जय श्री राम, जय महाकाल। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के बीच में बहुत ही अनोखी कहानी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उस भूतिया हवेली में कदम रखूंगा। गांव के हर इंसान ने उस हवेली के बारे में कहानियां सुनाई थीं। खुद ब खुद खुलते दरवाजे, रात में आती चीखें और हवा में उभरती परछाइयां। लेकिन मेरे अंदर का जिज्ञासु मुझसे ये जोखिम उठाने की जिद कर बैठा। रात के 12 बजे चांद की हल्की रोशनी के सहारे मैं उस खंडहर जैसी हवेली के सामने खड़ा था। दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं और हर कोने से सड़ांध की बू आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला। शर्मराहट की आवाज ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। अंदर घुप्पर अंधेरा था। मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी में टूटे फर्नीचर और बिखरे हुए कागज दिखाई दिए। अचानक एक कोने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? मैंने कांपते हुए आवाज लगाई, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा। मैंने आगे बढ़ने की हिम्मत की, तभी एक पुराना झूला बिना हवा के हिलने लगा। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये सब दिमाग का खेल है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराए और किसी ने धीरे से मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ अनजाना और खतरनाक है। मैंने बिना एक पल गंवाए बाहर की ओर दौड़ लगाई। जब मैं हवेली से बाहर निकला तो मेरी सांसें उखड़ चुकी थीं। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे दिल में गूंज रहा था, क्या वह सिर्फ मेरा भ्रम था या सच में कोई अदृश्य ताकत मेरे पीछे थी? जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। उम्मीद है कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी। गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात के समय वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। राहुल, जो शहर से गांव आया था, इन कहानियों को मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। एक अंधेरी रात को टॉर्च और मोबाइल लेकर राहुल हवेली में पहुंचा। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर कदम रखते ही उसे फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आने लगी। डर के बावजूद वह आवाज की तरफ बढ़ा। वह आवाज उसे हवेली के तहखाने तक ले गई। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा घना था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में राहुल ने देखा कि वहाँ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा था। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे ही उसने करीब जाकर देखा, उसकी चीख निकल गई। कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, केवल खोपड़ी थी। बूढ़ी औरत की खाली आंखें राहुल को घूर रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। जो भी मेरी नींद खराब करता है, वह कभी लौट कर नहीं जाता। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा बंद हो चुका था। तभी हवेली में अजीब अजीब साए दिखाई देने लगे। उन सायों ने राहुल को घेर लिया। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें राहुल का मोबाइल और टॉर्च दरवाजे के बाहर पड़े मिले। लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं था। हवेली से अभी भी वही अजीब आवाजें आ रही थी। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात में हवेली के अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। कहते हैं राहुल अब भी वहाँ कैद है, हमेशा के लिए। टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों। उम्मीद है कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।